कावड़ यात्रा के समय नेम प्लेट के मामले को लेकर अब तमाम ऐसे मामले खुलकर सामने आने लगे हैं जिसको सुनकर जानकर लोग चौंक रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांवड़ यात्रा में रहमान और रहीम भाई ये कहते हैं कि पुष्प बारिश करेंगे, बड़े ही सहिष्णुता के साथ कांवड़ यात्रा निकालेंगे और उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि रामनवमी के समय जो रामनवमी की यात्रा निकलती है, दुर्गा पूजा के समय जो दुर्गा यात्रा निकलती है, गणेश पूजन के समय जो गणेश जी की प्रतिमाओं की यात्राएं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, उस समय आखिर क्यों पथराव होता है और कांवड़ यात्रा के समय पथराव क्यों नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल उपजा कहाँ से, ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल निकला उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के समय नेम प्लेट अनिवार्य कर दी। यानी रहमान भाई, रहीम भाई अपनी नेम प्लेट जरूर लगाएं, अपनी दुकान पर, प्रतिष्ठान पे, खाने पीने के ढाबे पर वो जरूर अपना नाम लिखें। अब जब नाम लिखने का मामला आया तो रहमान भाई, रहीम भाई घबरा गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश था। तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो आदेश की अवहेलना कर दे, आदेश का पालन ना करे। उन्होंने आदेश का पालन किया, लेकिन अब इनके लिए मुसीबतें आगे बढ़ने वाली हैं। और वो मुसीबतें ये हैं कि कांवड़ यात्रा के समय ये ना पथराव करते हैं, कांवड़ यात्रा के समय ना कांवड़ यात्रा रोकने की कोशिश करते हैं, कांवड़ यात्रा के समय ये उपद्रव नहीं करते, मारपीट नहीं करते। लेकिन रामनवमी की यात्रा के समय, दुर्गा पूजा यात्रा के समय और गणेश भगवान की शोभा यात्रा जब निकलती है तो उस समय पथराव, अराजकता, मारपीट और तमाम तांडव जो है ये करने का काम करते हैं। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि एक समिति बनाई जा रही है, वो समिति जांच करेगी कि आखिर किन किन मामलों में रामनवमी या दुर्गा पूजा या फिर जो है गणेश शोभा यात्रा में कहां पर, किन किन क्षेत्रों में, विशेष जगहों पर मारपीट के ज्यादा मामले सामने आते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो तमाम ऐसे जिले हैं जो संदिग्ध हैं, जहां पर अक्सर अभी अगर देखा जाए तो बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अक्सर देखा जाता है कि शोभा यात्रा के समय पर कहीं पथराव हो जाता है, मारपीट हो जाती है, कहीं पर हुड़दंग और हंगामा हो जाता है। अभी अगर देखा जाए तो जब मुहर्रम का जुलूस निकला तो मुहर्रम के जुलूस में बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, तमाम जगहों पर नारे लगाए गए, तमाम जगहों पर सर तन से जुदा के नारे लगाने के साथ धमकी दी गई, चेतावनी दी गई और इन लोगों ने एकदम से तांडव किया, उपद्रव किया, जो बताते हैं कि मुहर्रम मातम का जुलूस है और जहां मातम किया जाता है, जहां पर शोक मनाया जाता है, लेकिन वहां पर तन सर से जुदा के नारे लगते हैं, मारपीट किया जाता है और मौत के घाट लोगों को उतारा जाता है। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जांच का पहलू सामने आ रहा है कि कांवड़ यात्रा पर ये लोग क्यों पथराव और मारपीट नहीं करते हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये पता है कि कांवड़ यात्रा से ये करोड़ों की कमाई करते हैं, कांवड़ यात्रा से इनका पूरा कारोबार टिका हुआ है। कांवड़ यात्रा में अगर उत्तराखंड से देखा जाए तो उत्तराखंड में बड़े बड़े ढाबे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट तमाम जो हैं वो रहमान और सलीम के हैं, जो संगम के नाम से, जो भोले के नाम से ढाबा और दुकानदार और दुकानें और प्रतिष्ठान चला रहे हैं। अब उन्हें ये लगता है कि अगर कांवड़ यात्रा में उन्होंने मारपीट कर दी, कांवड़ यात्रा में उन्होंने पथराव कर दिया या कांवड़ यात्रा को रोकने की अगर उन्होंने कोशिश की, जैसा कि रामनवमी की यात्रा जब निकलती है तो ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं, दुर्गा पूजा की यात्रा जब निकलती है तो ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा के समय यात्रा को रोकने की कोशिश की तो कांवड़िया भड़क सकते हैं, गुस्सा सकते हैं, हो सकता है कि वो अपना रूट बदल दें, हो सकता है अपना रास्ता बदल दें, या फिर कई बार कांवड़िया तांडव मचाने से पीछे नहीं हटते हैं। फिर कांवड़िया सबक भी अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं। जब उनकी कांवड़ को खंडित किया जाता है, जब उन्हें परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, जब उनके कांवड़ की यात्रा के बीच से रहमान और रहीम भाई जानबूझकर अपने वाहन निकालते हैं, तब कांवड़िया आपा खो जाते हैं और फिर वो जबरदस्त तरीके से जवाब देने का काम करते हैं।
तो दो मामले, एक तो आर्थिक पहलू है कि जमकर कमाई होती है, इसलिए रहमान, रहीम और असलम भाई ये अपनी दुकानों के नाम बदलकर संगम और तीर्थ यात्रा या भोलेनाथ के नाम से रख लेते हैं कि कमाई जमकर करेंगे। दूसरा पहलू ये है कि कांवड़िए भोले के भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, और जब भोलेनाथ का तांडव मचता है ना तो पूरी धरती डोल जाती है, तीनों लोग डोल जाता है, पूरे देवतागण जो है वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के पास ऐसी शक्ति है कि वो लय से प्रलय कर सकते हैं। तो ऐसे में ये रहमान, रहीम, असलम ये सभी जानते हैं कि अगर कांवड़ियों को छेड़ दिया, कांवड़ यात्रा में एक बार भी कोई रोक टोक करने की कोशिश की, एक बार भी अगर उन्होंने पथराव किया या फिर कोई कांवड़ खंडित करने की कोशिश की, तो फिर कांवड़िया उन्हें किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। यानी फिर कांवड़ियों का तांडव मचना निश्चित, और उनके साथ हजारों नहीं लाखों का सैलाब होता है। हाथ में उनके चलने के लिए चूंकि हॉकी, डंडे सब होते हैं, फिर वो सबका प्रयोग होगा। तो एक तो कमाई के चक्कर में और दूसरा कांवड़ियों के तांडव के चक्कर में ये कांवड़ियों की यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं करते, पथराव नहीं करते, और कांवड़ियों की यात्रा के बीच में ये नारे लगाने का काम नहीं करते कि तन सर से जुदा के ये नारे लगा दें। इन्हें डर रहता है, भय रहता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ये जांच कर रही है कि रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर, गणेश उत्सव पर, ये तमाम ऐसे उत्सव जो हिंदू के होते हैं, विजयादशमी और तमाम ऐसे कार्यक्रम, उस पर ये उपद्रव क्यों करते हैं और क्यों ये तैयारी के साथ जो है यात्राओं को रोकने की कोशिश करते हैं। उन शहरों को चिन्हित किया जा रहा है, उन शहरों में जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, उन सब की पहचान की जा रही है और पहले से ही रोक लगाई जाएगी, पहले से ही उन्हें हिदायत दिया जाएगा, पहले से ही उन्हें समझा दिया जाएगा कि अगर तुमने इन यात्राओं को रोक लगाने की कोशिश की तो फिर बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर कांवड़ यात्रा को तो जाने देते हैं, अगर इस बार रामनवमी की यात्रा और अन्य यात्राओं को रोकने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी ही होनी है। किसी अन्य प्रदेश में ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पर सख्त कदम उठाए ही जाएंगे।